नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अलाइन ब्लेंडर डिजिटली आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में कि डे 2 का सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहा, किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है। अलाइन ब्लेंडर एंड डिजिटली बेसिकली जो कंपनी है दोस्तों, ये लिकर की कंपनी है, यानी लिकर में काम करती है। उसके जो ब्रांड आपको देखने को मिलेगा वो ऑफिसर चॉइस सेगमेंट में आएगा, जिसमें आपको रम, वोदका, बिस्की, ब्रांडी सारे ही दिखाई देंगे। तो हम देखेंगे कि जीएमपी मार्केट में डिमांड घटी है या बढ़ी है, किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्रिप्शन दिया है, किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है। इस आईपीओ में अब क्या करें, कल लास्ट दिन बचा है, अप्लाई करें या अवॉइड करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अलाइन ब्लेंडर जो आईपीओ है, डिजिटली आईपीओ, उसके बारे में। तो अलाइन ब्लेंडर आईपीओ जो है आप देखेंगे तो ये बेसिकली सेकंड डे भी बहुत अच्छा सब्सक्राइब नहीं हुआ। कल अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो डे 1 में सिर्फ आधा ही टाइम सब्सक्राइब, मतलब हाफ सब्सक्रिप्शन मिला था, और आज 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है कुल, यानी कि 1.61 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है डे 2 में। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जिस हिसाब से कंपनी वेल नोन है, जिस हिसाब से कंपनी का वर्क है, जिस हिसाब से जीएमपी मार्केट में डिमांड चल रही है, उसके हिसाब से आईपीओ का सब्सक्रिप्शन निकल के नहीं आ रहा। आज डे 2 हो गया। डे 2 में एंकर इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो 449 करोड़ ही था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने आज भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है और सिर्फ 44 करोड़ रुपए जो कल का था उतना ही दिख रहा है। तो नो रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ऑन डे 2। तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स निकल के नहीं आ रहा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का डे 2 तक। अदर कैटेगरीज की बात करें तो अगर हम एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूटल बायर यानी एचएनआई कैटेगरी है, तो वहाँ 3 गुना मतलब 3 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और तकरीबन 705 करोड़ रुपए लगभग इन्वेस्ट किया है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 2.94 टाइम यानी कि 3 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और 440 करोड़ रुपए के लगभग लग गया है। वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 3.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और 265 करोड़ रुपए इसमें लगाया गया है। रिटेल कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो रिटेल में भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिख रहा है। 1.75 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2.25 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है और 914 करोड़ रुपए लग गए हैं। कल तो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं था, आज कम से कम फुल सब्सक्राइब हो चुका है। इम्प्लाई में 5 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और 17 करोड़ रुपए लगे। इस तरह से 1.61 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है डे 2 में और 1682 करोड़ रुपए लगभग मार्केट से जुटा लिए डे 2 में, जबकि आईपीओ का साइज था 1500 करोड़। 1500 करोड़ के एवज में 1682 करोड़ रुपए मार्केट से जुटा लिए। तो कुल मिला के अमाउंट के टर्म में आप कह सकते हैं कि आप फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल में भी फुल सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन सब्सक्रिप्शन उस टाइप का नहीं निकल के आ रहा था जिस टाइप की उम्मीद की जा रही थी। मुझे लग रहा था कि डे 2 में ये आईपीओ कम से कम 10 गुना तक सब्सक्राइब होगा और डे 3 जाते जाते कम से कम 40 से 50 गुना तो होगा ही। हायर सब्सक्रिप्शन और डे की बात करें तो एचएनआई ने यहाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और करीबन 3 गुना के लगभग इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। तो एचएनआई कैटेगरी से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अभी हम अगर बात करें तो अभी इस आईपीओ में टुमारो इज द लास्ट डे टू अप्लाई दिस आईपीओ, क्योंकि एक दिन और बचा हुआ है हमारे पास जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी एक दिन और है, देखते हैं कल लास्ट डे में कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आता है। तो आप गैस कीजिएगा आपको कितना लगता है कितना सब्सक्राइब होगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर बात करें कंपनी की तो कंपनी वेल नोन कंपनी है, मतलब सभी इसे जानते हैं। कंपनी का जो ब्रांड है वो भी वेल नोन ब्रांड है कंपनी का। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। ग्रे मार्केट की अगर हम बात करें कि ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, तो वहाँ भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। ऐसा सच नहीं है कि बहुत ही गिरी हुई डिमांड हो या 5% 6% पे ट्रेड कर रहा हो जो कि सब्सक्रिप्शन नहीं निकल के आ रहा है। फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हुए भी जो है डिमांड काफ़ी कम है और सिर्फ 1.5 गुना ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। मुझे लगता है एक तो आईपीओ का इशू साइज़ का भी हो सकता है, क्योंकि 1500 करोड़ का इशू साइज़ है तो काफ़ी बड़ा है, उसे फिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मे भी ये कारण भी हो सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो जीएमपी की अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो जीएमपी में खासा अच्छी डिमांड दिख रही है। अलाइन ब्लेंडर एंड डिजिटली आईपीओ की अगर हम बात करें तो 291 रुपये के लगभग 81 रुपये के लगभग प्राइस बैंड है। 81 रुपये के लगभग जीएमपी चल रही है, तकरीबन 29% के लगभग ट्रेड कर रहा है इस समय। अगर फायर रेटिंग की बात करें तो 4 आउट ऑफ 5 के लगभग बनी हुई है। 1500 करोड़ का इशू साइज है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 53 शेयर आपको मिलने वाले हैं। 25 जून को ये ओपन हुआ था, यानी कल से ओपन हुआ था ये, और 27 जून यानी कल इसका लास्ट डे होगा। 28 जून परसों आपको इसके अलॉटमेंट पता लगेंगे और 2 जुलाई को ये लिस्टेड उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको एनएससी और बीएससी दोनों पर। अगर इस आईपीओ के लिस्टिंग गेन की बात करें दोस्तों तो लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप कुल मिला के कह सकते हैं कि लिस्टिंग गेन अच्छा है। अप्रॉक्सीमेटली लिस्टिंग गेन की बात करें तो 29% से लेकर 35% के बीच बिटवीन दिखाई दे रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा मान के चलिए कि 25-35% जो है वो कम नहीं होता है। तो फिर भी इतना अच्छा लिस्टिंग गेन होने के बावजूद भी जो है वो डिमांड बढ़ने के बावजूद भी जो है सब्सक्रिप्शन कम आ रहा है। तो मुझे उसका लगता है कि एक कारण ये हो सकता है कि आईपीओ का इशू साइज काफ़ी बड़ा है, 1500 करोड़, इसलिए भी हो सकता है। अभी आपके पास एक दिन और बचा है, तो जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं लिस्टिंग गेन के पर्पज से वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यहाँ
बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन दोस्तों या फिर अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है और अपडेट पर्पज से। तो यहाँ हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कैसा रहा। तो अभी मुझे लगता है एक ही लॉट सफिशिएंट है अप्लाई करने के लिए, स्पेशली रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि रिटेलर के पास पैसा बहुत कम होता है। अगर हम एक से ज़्यादा करेंगे तो वैसे भी आना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल कैटेगरी में। तो एक ही लॉट अप्लाई करना सफिशिएंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।